तो शुभ समाचार में आज आपको लेकर चलते हैं जगत के पालनहार यानी भगवान जगन्नाथ की नगरी में। यहां पर विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे भक्त और भगवान मिलने से जुड़े इस महाआयोजन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है उस वक्त का जब भगवान अपने दरबार से निकलकर रथ पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। ये महोत्सव इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इस पर्व को देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो पुण्य है 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। ये रथ यात्रा देश, धर्म और तमाम धार्मिक मान्यताओं से परे है और शायद यही वजह है कि रथ यात्रा में कृष्ण भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। यहाँ यही वजह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा में सुरक्षा के लिए 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। कितना बड़ा ये आयोजन, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे। भक्त से भगवान के मिलने की घड़ी अब करीब है। तैयारियां पूरी हैं। भगवान के विराजमान होने के लिए रथ भी तैयार है। गाजे बाजे और विधि विधान से भगवान अपने दरबार से निकलेंगे और भक्त उनके चरण रथ से खुद को धन्य करेंगे। कल यानी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में रथ यात्रा की शुभ शुरुआत होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजेंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। रथ में शामिल होने के लिए कई दिनों पहले से भक्तों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अब तक जारी है। हर कोई भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सियों को पकड़ना चाहता है, जिससे वो इस महा आयोजन का हिस्सा बन सके। मान्यता है कि रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पहुंचे भक्त अभी से भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। वे बेसब्री से इस महा आयोजन के शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा 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 कारे 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 रामा जय जगन्नाथ रामा रामा कारे। पुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा बेहद पुरानी है। कल जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलेगी और गुंडिचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके दौरान उड़ीसा के महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने को छेरा रस्म कहते हैं। इसके बाद 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में जाएगी, जिसे बहुड़ा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस आएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसे लेकर संत समाज में भी उत्साह का माहौल है। ये भगवान चतुर्धा मूर्ति रत्न सिंहासन छोड़ के आएंगे, रथ का ऊपर विजय करेंगे, फिर गुंडिचा यात्रा करेंगे। फिर जब 9 दिन व्याप जाएगा, 9वां दिन में फिर वापस यात्रा आएंगे। फिर दूसरा दिन सोने का श्रृंगार होंगे। तो ये है जगन्नाथ जी का लीला। ये मानव लीला करने के लिए मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं और कोई धाम में भगवान बाहर नहीं आते हैं। ये जगन्नाथ स्वयं ये जगत के नाथ है। सबको ये मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए सबका साथ मिलने के लिए अपना
समझकर अपने बनाने के लिए ये बाहर को आते हैं। भक्त भगवान एकाकार हो जाएंगे, कोई ये दीवार नहीं रहेगा। ये भगवान का इच्छा, ये सालों में जो एक बार होते हैं, सारा दुनिया से ये भक्त लोग आते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए ये जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा में पधारते हैं और सिंह द्वार से गुंडीचा मंदिर तक वो जाते हैं। 9 दिन वहाँ पे निवास करके फिर उल्टा रथ में वो पुनः श्री मंदिर में लौटते हैं। जगन्नाथ जी का रथ है ना, ये प्रतिवर्ष नया बनता है। ये रथ यात्रा का एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनके सारे कष्ट हरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महामहोत्सव पूरे 9 दिन चलता है। भगवान के नगर भ्रमण के दौरान कई बेहद सुंदर रस्में निभाई जाती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। 9 दिन तक चलने वाला ये पर्व कल से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगा। बिल्कुल गीतिका, देखिए कल भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे और इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। तो एक सप्ताह तक भगवान गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। उत्सव के पहले दिन छेरा रस्म निभाई जाती है और देखिए इस दौरान भक्त पूरे भक्ति भाव से मंदिर के चारों तरफ सफाई करते हैं और 1 जुलाई को हेरा पंचमी रस्म निभाई जाएगी। इस दौरान रात में मां लक्ष्मी की गुप्त झांकी निकलती है। 4 जुलाई को भगवान की वापसी यात्रा शुरू होगी। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। पूरे पर्व के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बिल्कुल, कल से शुरू होने वाली पुरी की जगन्नाथ यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचे और इस भव्य आयोजन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। AI कैमरों की मदद से भी लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही यात्रा को लेकर पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की। रथ यात्रा के दौरान अर्धसैनिक बलों और NCG जवान भी सुरक्षा दीवार बनकर खड़े नजर आएंगे। जीप को रस्सियों से खींचते पुलिसकर्मी और सुरक्षा का अभेद दिखेरा। चारों ओर जयकार। ये तस्वीर आपको चौंका रही होगी, लेकिन ये सारी तैयारी उस महा आयोजन को सफल बनाने की है जिसका पूरे देश को इंतजार है। दरअसल पुरी में होने वाली रथ यात्रा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट को लेकर ये पुलिस का पूर्वाभ्यास है। पुलिस के जवानों ने अपनी मॉक ड्रिल में उस पूरे नजारे को खींचने की कोशिश की है जो पूरी जगन्नाथ यात्रा के दौरान दिखाई देगी। इस सुरक्षा घेरे में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों और NSG जवान भी दीवार बनकर खड़े नजर आए। हमारे पास इस बार भारत सरकार की तरफ से CFPF की 8 कंपनी आई है, जिसमें 3 कंपनी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की भी है जो हमें क्राउड कंट्रोल में हमें हेल्प करेगी। NSG की टीम हमारे पास आई है। हमारे पास CFPF की जो अलग अलग जो स्नाइपर की टीम है, हमारे पास जो चेकिंग की टीम है, फ्रिस्किंग की टीम है, ये सब सारे अपने काम पे लग गए हैं। तो सिक्योरिटी के पूरे ब्लैंकेट कवर में हमारा पूरी शहर होगा। चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र होगी। समुद्र का किनारा भी हमारे नज़र में होगा। कोस्ट गार्ड और नेवी के शिप्स जो हैं उस इलाके में पूरी मुस्तैदी से गश्त करते रहेंगे। हमारी मैराइन पुलिस और रेलवे पुलिस जो है वो पूरी हाई अलर्ट पे है। एक पूरी व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि जनरल पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। सिक्योरिटी के पूरे ठोस इंतजाम किए जाएं और भगवान महाप्रभु का जो ये रथ यात्रा है ये एक आनंद के वातावरण में हो, ये किसी डर के माहौल में नहीं हो, ऐसी हमारी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन की ओर से बाहर से आने वालों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है, जिससे कि मौके पर ही उनकी परेशानियों को हल किया जा सकेगा। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना करी गई है। मैराइन पुलिस के साथ कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी वो भी तट की सुरक्षा के लिए उपलब्ध होंगे और आकाश मार्ग से सुरक्षा के लिए हमारी ड्रोन्स का भी व्यवहार करा जाएगा और कोस्ट गार्ड के जो एयर एसेट्स हैं उनका भी व्यवहार करा जाएगा।
पूरे शहर की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए यात्रा समारोह में लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। निगरानी के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 250 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही समुद्री तट पर समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। रथ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जन सैलाब के बीच से रथ को निकालना है। इस मौके पर हर भक्त रथ के करीब आने को आतुर रहता है। हर कोई रथ को एक बार छूना चाहता है। ऐसे में सभी को सुरक्षित रखने और किसी भी हादसे को होने से बचाने का पूरा इंतजाम है, ताकि सभी भगवान जगन्नाथ के दर्शनों का लाभ ले सके और ये महाआयोजन पूरी तरह सफल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पुरी के साथ साथ देश भर में कई जगहों पर रथ यात्रा के आयोजन की तैयारी है। अहमदाबाद में इस साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर भव्य तैयारी की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी रथ यात्रा की तैयारी की गई है। यहां पर भगवान के लिए रत्नों से जड़ा एक विशेष मुकुट बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की सांस्कृतिक रथ यात्रा के आयोजन की परंपरा बेहद पुरानी है। पुरी के साथ साथ ये देश भर में कई जगहों पर आयोजित की जाती है। इसमें गुजरात के अहमदाबाद का नाम भी शामिल है। यहाँ पर साल 148वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। अहमदाबाद में भगवान की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसकी तैयारी यहाँ कई दिनों से जारी है। यहाँ 16 किलोमीटर लंबी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर खुद गुजरात के मुख्यमंत्री की नजर रहती है। 27 जून के दिन अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। इस साल 148वीं रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां जारी हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी की जो प्रतिमा है, फिलहाल उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। जिस प्रकार से एक कहावत भी है कि भगवान रथ यात्रा के 15 दिन पहले अपने मामा के घर जाते हैं, जहां पे उन्हें लाड लड़ाया जाता है और इसके बाद कंजक्टिवाइटिस यानी भगवान की आंखें आ जाती हैं और जब वो मामा के घर से लौटते हैं उसके बाद भगवान की आंखों पर इसी प्रकार से पट्टी बांधी जाती है। फिलहाल तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर, जहां इस साल 27 जून के दिन लगातार 148वीं रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। अहमदाबाद रथ यात्रा में इस बार सामाजिक सौहार्द की भी एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। रथ यात्रा से पहले यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने जगन्नाथ मंदिर के महंत को चांदी के रथ की प्रतीकात्मक मूर्ति भेंट की है, जिसका वजन लगभग 600 ग्राम है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस साल 17 गजराज भी शामिल हो रहे हैं, जो इस साल रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। इनका इस वक्त पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिससे रथ यात्रा के दौरान इन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। गजराजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। यात्रा के दौरान भी पशुपालन और वन विभाग की टीम इन पर पूरी नजर रखेगी। संगम नगरी प्रयागराज में भी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसके लिए सुंदर नग में जड़े भगवान के मुकुट बनाए गए हैं। भगवान को तैयार करने का काम जड़िया समाज के कारीगरों की ओर से किया जा रहा है। भगवान के मुकुट में लगने वाले नगों को जयपुर से मंगवाया गया है। भगवान और उनके परिवार के लोगों के भव्य और अनुपम श्रृंगार के लिए 15 से 20 लोगों की टीम जुटी हुई है। भगवान का ये मुकुट 4 से 5 फुट का होगा, जिसे रत्नों से सजाया जा रहा है। नग जयपुर से और बॉम्बे से आते हैं। कम से कम 50,000 नग आए हुए हैं और कुछ लोकल भी इंतजाम किया गया है, तो उसी से सब तैयारियां चल ही रही हैं। जगन्नाथ जी का ये तीनों है मुकुट, जगन्नाथ जी का है, सुभद्रा जी का है, बलदाऊ जी का है।
ये तीनों मुकुट हैं और बदल बदल के उनका स्वरूप दिया जाता है, उस पे भी चेहरे वगैरह बनाए गए हुए हैं। इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है इसी पे श्रृंगार का, जगन्नाथ जी का। ये हमारे यहाँ एवर्ड रोड से मंदिर दुर्गा मंदिर मौसिमगंज यहाँ से निकलती है, एक चौकी हटकेश्वरनाथ मंदिर से निकलती है, एक कीड़गंज से निकलती है। ये तीनों चौक में और चुलाकी चौराहे पे मिलती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कहीं छोटे तो कहीं बड़े आयोजन किए जा रहे हैं ताकि सबको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल सके। अहमदाबाद प्रयागराज से अतुल तिवारी, पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे बाबा बर्फानी की। अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, इस साल भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ आनी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक हफ्ते से भी कम बचा है अमरनाथ यात्रा के लिए और 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और 3 जुलाई को ही पहला दर्शन अमरनाथ गुफा पर श्रद्धालुओं को मिलेगा। अब की बार पहलगाम हमले के बाद इस यात्रा में व्यापक इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। न सिर्फ सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से इस अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों और जगहों की निगरानी रखी जाएगी, बल्कि साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उसकी तरफ से भी किसी भी तरह की मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग पड़ावों पर और जगहों पर विशेष टीमें तैनात रखी जाएंगी। अब की बार अमरनाथ यात्रा में न सिर्फ सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है, बल्कि साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के चप्पे चप्पे पर, चाहे वो सड़कें हों, फिर पड़ाव हो या फिर अमरनाथ गुफा हो, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और उसके साथ साथ ड्रोन्स का भी अलग अलग जगहों पर निगरानी रखने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए ख़ास तौर से अगर हम अमरनाथ गुफा के अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अब सुरक्षा कैंपों के साथ साथ अलग अलग भंडारे भी लग गए हैं ताकि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस बीच इस साल अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टरों को उड़ने की जो है इजाज़त नहीं होगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, इसलिए अमरनाथ यात्रा पर या तो पैदल या फिर पालकी और या फिर कच्चर या घोड़े से अमरनाथ यात्रा हो सकती है। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, गुड न्यूज़ टुडे के लिए श्रीनगर से। और अब बात दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ की। राजधानी में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। दिल्ली वालों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कई जगह मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने की घटनाएं भी निकलकर सामने आई। बादल फटने से नदियां जो हैं वो विकराल रूप ले चुकी हैं, प्रचंड रूप ले चुकी हैं। नदियों में गाड़ियों के बहने से मानो नदी में ऐसा लग रहा है जैसे पत्तों के समान ये वाहन बह रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और रौद्र रूप में नजर आ रही है प्रकृति। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में, किस प्रकार से झमाझम बारिश हो रही है। और हिमाचल में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ऐसा लग रहा है प्रचंड रूप धारण की हुई है नदी, पत्तों की तरह बह रही हैं गाड़ियां। और चलिए अब रुक करते हैं कुल्लू का। हिमाचल में बाढ़ बारिश लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्लू जिले में 4 जगह, सेंच के जीवा नाला, गड़सा के शीलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ में, धर्मशाला के खनियारा की मनूड़ी खड्ड में बादल फटने से बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। बुधवार को जब बादल फटा तो कुल्लू में भारी भरकम गाड़ियां जो है वो पत्तों की तरह बहती नजर आई। अब वहां राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लोगों की मदद में लगातार लगी हुई हैं। तो तस्वीरें कुल्लू की है। अब देखिए किस तरह से बाढ़ और बारिश का रौद्र रूप इसमें देखा जा सकता है। जो गाड़ियां हैं वो किसी पत्ते की तरह बहती हुई दिख रही हैं। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि ये जो छोटा ट्रक जिसे कहते हैं वो
पानी में ऐसा बह रहा है मानो पत्ते की तरह। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कहीं मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं बादल फटने की घटना से बाढ़ आ गई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम ने अपना अलग ही अंदाज दिखाया। यहाँ बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद पानी का विकराल रूप नजर आया। बादल फटने के बाद सैलाब जैसे अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा हो गया। कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास खनियारा गांव में बादल फटने की घटना के बाद मनुड़ी नदी में आई बाढ़ ने यहां निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहां कुछ मजदूरों के बहने की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। धर्मशाला के खनियारा गांव के अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी मौसम ने अपना भयावह रूप दिखाया। धर्मशाला में हुई बादल फटने की घटना से पहले कुल्लू के सैंज घाटी में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद यहां सैलाब का कुछ ऐसा रूप दिखा। सैंज इलाके के 3 इलाकों में बादल फटने की घटना के बाद ऐसा सैलाब आया जिसने लोगों को दहशत से भर दिया। विहाली गांव में घर और दुकान को नुकसान पहुंचने के साथ ही पावर हाउस से लेकर पुल तक पर खतरा मंडराने लगा। यही था उस टाइम, दुकान चला रहे थे और दुकान में सब कुछ खत्म हो गया। अब पूरी दुकान थी कोई 4-5 लाख की, सारा खत्म हो गया। अब चलो भगवान ने खुद बच गए, तो बाकी सारा खत्म हो गया। अब तो ये फ्लड आ गया ऐसा कि मतलब हमने 50 साल उम्र हो गई लेकिन हमें ऐसा फ्लड नहीं देखा। इलाके को बड़ा बारिश से जो है क्षति हुई है। जो जिस तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में है, कहीं ना कहीं बड़ा जो नुकसान एक तरह से यहाँ पे हो सकता था, लेकिन समय रहते जो लोग हैं वो यहाँ से निकल पाए। कुल्लू के गरसा खड्ड में भी बादल फटने की घटना सामने आई। यहाँ भी सैलाब ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू के तावी नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच एक आदमी फंस कर रह गया था। उसके रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। आपने देखा होगा कि एसडीआरएफ की टीम रस्सियों से बनी सीढ़ी के जरिए उसका काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करने में सफल रही। गुजरात के कई जिलों में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि इन सब के बीच राहत बचाव और रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। सूरत के लिम्बायत इलाके में जल भराव के बीच अचानक 65 साल के एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, तो फायर ब्रिगेड टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और फिर स्ट्रेचर पर बुजुर्ग को लबालब पानी के बीच से निकालकर उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और फिर उसके जरिए अस्पताल भेजा गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सूरत के अलग अलग इलाकों में मुस्तैदी से लोगों के लिए राहत और बचाव के काम में जुटी नजर आई। कारेली गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसने 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। धर्मशाला से अशोक रैना, कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड के मारदू गांव में एक घर में घुसे बाघ को लेकर अफरा तफरी अचानक मच गई। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के इस गांव के एक घर में बाघ के घुसने की जानकारी मिलते ही हड़कंप वहां पर मच गया। बाघ पुरंदर महतो नाम के एक आदमी के घर में बुधवार तड़के
4:30 बजे के करीब घुस गया था। हालांकि इस ग्रामीण ने सूझबूझ दिखाते हुए बाघ को कमरे में बंद कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही रांची वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व की टीम बाघ के रेस्क्यू करने के लिए उसको वहां पर धर दबोचने के लिए पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब 6:30 बजे बाघ का रेस्क्यू संभव हो पाया। करीब 14 घंटों के लंबे ऑपरेशन के बाद इसे पिंजरे में सुरक्षित कैद कर लिया गया। तब जाकर रेस्क्यू टीम के साथ साथ सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें देखिए। और अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां महाकाल के दरबार में शुभांशु शुक्ला की शुभ ISS यात्रा के लिए विशेष पूजा पाठ किया गया। दरअसल भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। कल एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। स्पेस स्टेशन में शुभांशु 14 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान वो अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं तलाशने वाले कई अहम प्रयोग भी करेंगे, जिसके लिए उज्जैन के महाकाल में आप देखिए किस तरह से उनके लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। दुआएं मांगी जा रही हैं ताकि 14 दिन का जो उनका सफर है वो अच्छे से बीते। और आज जो है एक्सियम 4 के साथ शुभांशु शुक्ला जो है ISS जो है पहुंच जाएंगे। और उस बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि महाकाल में किस तरह से जो लोग हैं वो उनके शुभ यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। तो देखिए आस्था और विज्ञान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तालमेल के साथ ये दोनों चीजें, और लोग जो है यहाँ महाकाल में पूजा अर्चना कर रहे हैं शुभांशु के लिए। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर के बाद यरूशलेम में हालात जर्स के तस बने हुए हैं। यरूशलेम और टेल अवीव में अब जिंदगी पटरी पर आने लगी है। अब ना तो सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही कोई अलर्ट घोषित किया गया है। इजराइल के हालात के बारे में यरूशलेम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। मैं इस वक्त इजराइल में जेरूसलम में मौजूद हूँ। जेरूसलम की वही सिटी जिसे दुनिया की सबसे ऐतिहासिक और बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट यानी धार्मिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा जिसका महत्व है, वहाँ पर मौजूद हूँ। 12 दिन तक जो इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध चला, इसका डायरेक्ट टारगेट जेरूसलम नहीं था, लेकिन इसके आसमान में क्योंकि जब मिसाइल्स जाती थी ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से भी एक्शन होता था, काउंटर स्ट्राइक्स होती थी, तो यहाँ के आसमान में वो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और कुछ डेब्रीज के यहाँ गिरने की भी खबर थी। ये जो शहर है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यहाँ पर राहत दिखाई दे रही है। चर्च बेल्स सुनाई दे रही हैं। यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम बात करें तो माउंट अलेक्सा यहाँ पर है, माउंट ऑफ ऑलिव्स जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन इस सब के बीच यहाँ पर ये जेरूसलम के जो लोग हैं वो न सिर्फ राहत महसूस कर रहे हैं बल्कि एक शांति का पैगाम भी कह रहे हैं कि जेरूसलम हमेशा से देता आया है। शिवानी शर्मा, इजराइल की जेरूसलम से। और अब बात सिनेमा की। अभिषेक बच्चन की नई फिल्म कालीधर लापता की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, खूब ज्यादा बज़ है। फिल्म का ट्रेलर देखकर लोग अभिषेक के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। यह फिल्म 4 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी कालीधर के इर्द गिर्द घूमती है, जो जमीन बंटवारे के दौरान हुई झड़पों के बाद घर से भाग जाते हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिषेक बच्चन भोपाल पहुंचे। उनसे बात की हमारी संवाददाता अमृतांशी ने। Z5 पर कालीधर लापता रिलीज होने जा रही है और इस मूवी की स्पेशल स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं अभिषेक बच्चन जो कि इसमें लीड रोल निभा रहे हैं। उनके साथ लीड रोल निभा रहे हैं देविक, जो कि मैं उनको चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं करूंगी, आपने कहा कि ऑलरेडी वो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सर, मुझे लगता है कि जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आपकी नई मूवीज आ रही हैं और ये एक बहुत यूनिक जॉनर की मूवी, और ख़ास तौर से जो हम देखते हैं ना कि आजकल चलता है कि यार आदमी को अपने मेंटल पीस की बड़ी चिंता है, और मुझे लगता है कि शायद अपने ही मेंटल पीस को लेकर कालीधर निकल जाते हैं और लापता भी हो जाते हैं। बताइएगा थोड़ा मूवी के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मधुमिता ने, जो हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। ये कहानी है 2 दोस्तों की। बस फ़र्क इतना है कि एक मेरी उम्र का है, दूसरा जो है दैविक की उम्र का है, लेकिन दोस्ती जो है इक्वल्स की है। और दैविक जो एक बच्चा है वो इस आदमी को सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और कालीधर अपने जीवन में एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां उसे ये एहसास होता है, क्योंकि बल्लू जो दैविक का किरदार है वो उन्हें समझाते हैं कि आपने जीवन भर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया है, अभी खुद के लिए जियो।
क्योंकि आपने कहा कि आप इस मूवी में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं दैविक से, वो आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा है। क्या मतलब हम बात करते हैं कि ऑफ द कैमरा भी क्या आपको कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि नए बच्चे हैं, कई नई चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही है। मैं आपको सही बताऊं, अगर मैं दैविक की उम्र का होता तो मैं यहाँ बैठ भी नहीं पाता। ये बहुत कठिन काम है, आप लोगों का जो सवाल है आपके कैमरे के सामने बैठ के जवाब देना, और इतनी खूबसूरती से ये करता है और इतना खूबसूरत आर्टिस्ट है ये। प्रार्थना करूंगा कि आगे जाके और भी ये काम करे और अच्छा काम करे, और बस यही है, बहुत खुश हूँ उसके साथ काम करके। भोपाल से आपका बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है और भोपाल के आसपास ये मूवी शूट्स हुई है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। क्या लगता है कि भोपाल और मध्य प्रदेश की जो शूटिंग लोकेशंस हैं पूरे देश भर से कितना अलग, और खासतौर से क्योंकि आपका स्पेशल कनेक्शन भी है? जी देखिए, एमपी में तो मैंने काफ़ी शूटिंग की है। रावण की बहुत सारी शूटिंग हम लोग ने ओरछा में भी की थी, और ये पूरी फिल्म जो है हम लोग ने भोपाल के आसपास ओरछा में शूटिंग की है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके क्योंकि मेरी माँ की जो परिवार है वो सब यहाँ है, तो नानी यहाँ है, तो रोज़ काम करने के बाद उनके घर जाते थे, खाना खिलाती थी, उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता था। तो यहाँ के और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा।